नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार लिया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को बुलडोजर की कार्रवाई कर मकान गिराने के मामले में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये राशि 6 सप्ताह में देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के किया गया विध्वंस पूरी तरह अवैध, पूरी तरीके से असंवेदनशील को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने अधिवक्ता जुल्फिकर हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी आलोचना भी की है। कोर्ट ने कहा कि अवैध और अमानवीय तरीके से विध्वंस किए जाने को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश प्रशासन पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। आदेश देते हुए कोर्ट ने एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें गिरते मकान से एक बच्ची किताबें लेकर भाग रही थी। यह आत्मा को झकझोरने वाला है। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा है कि प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दे। यह राशि 6 सप्ताह में देना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से मकान गिराया जा रहा था और उस दौरान एक बच्ची अपनी किताब को लेकर भाग रही थी, यह तस्वीर कहीं न कहीं आत्मा को झकझोर देने वाला था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ितों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई से 24 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन बिना नोटिस दिए हुए ही यह कार्रवाई की गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। जिसके बाद कोर्ट ने संकेत दिया था और कहा था कि हम इस मामले में आदेश पारित करेंगे और मुआवजा देने का आदेश देंगे और इसी मामले में आज कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। अब देखना होगा सरकार कब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि इस तरह की कार्रवाई समाज में खौफ और गलत संदेश भेजती है। अदालत ने कहा था कि हम राज्य सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश देंगे और इसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार की ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि विवादित जमीन एक नजूल प्लॉट यानी कि सरकारी पट्टे की भूमि थी, जिसका पट्टा 1996 में समाप्त हो गया था। फ्री होल्ड आवेदन 2015 और 2019 में अस्वीकार कर दिए गए थे। राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक उपयोग कर दिए गए थे। राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के पास कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि उनकी लेन देन को जिला कलेक्टर की मंजूरी नहीं मिली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।